मेरा $1 मिलियन कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। मैडम, इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, दिस इज डॉक्टर बत्रा हियर। देखिए, अभी अभी मुझे हाईवे के पास एक औरत जख्मी हालत में मिली है। लगता है उस पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। वो औरत इस वक्त कहाँ है? जी, यही मेरे क्लिनिक में है। एक्चुअली आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए मैं उसे अपने क्लिनिक में ले आया। लेकिन मुझे लगता नहीं इंस्पेक्टर कि वो बच पाएगी, उसकी हालत बहुत खराब है। इंस्पेक्टर भारत, लगता है कि वो होश में आ रही है। आप प्लीज फौरन यहां चले आइए। डॉक्टर बत्रा, आपका एड्रेस क्या है? 26 ग्रीन पार्क भाईंदर। प्लीज जल्दी आइए इंस्पेक्टर। I'll be right there. मिस, कैन यू हियर मी? क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? हाँ? क्या आप बता सकती हैं कि आप पर जानलेवा हमला किसने किया था? बता सकती हैं? हाँ? ठीक। एक मिनट, हाँ? एक मिनट। जी जी बोलिए। I'm sorry, Inspector, you are late. She's no more. डॉक्टर साहब, इसने कुछ बताया मरने से पहले कि इस पर ये जानलेवा हमला किसने किया? जी इंस्पेक्टर, इसने कुछ बोलने की कोशिश की थी और मैंने इसका आखिरी बयान इसमें रिकॉर्ड कर लिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। देखो, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो प्लीज। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुनिका सिंह। कुनिका जी, आप बता सकती हैं कि आप पर यह जानलेवा हमला किसने किया था? जिसे मैं देवता समझती थी, वो हैवान निकला। मेरा पति मुझे जान से मार डाला चाहता है। आपके पति का नाम क्या है? उसका नाम मित्तर सिंह है उसका नाम। That's it. इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए इंस्पेक्टर। मित्तर सिंह, इसका मतलब यह हुआ कि इसका पति ही इसका हत्यारा है। मित्तर सिंह? नमस्ते इंस्पेक्टर। यस, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? इंस्पेक्टर, कल रात से मेरी पत्नी लापता है। मैंने कई बार पुलिस स्टेशंस में और शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में फोन किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे ढूंढ निकालेंगे। नाम क्या है आपका? M.K. सिंह। जरा अपना नाम फिर से बोलिए। M.K. सिंह। M.K. सिंह। सिंह साहब, आपके पास आपकी पत्नी की कोई तस्वीर वगैरह होगी? जी।
कल रात ये घर से नाराज होकर चली गई थी। मैंने सोचा कि सुबह तक फोन आ जाएगा, लेकिन जब कोई फोन नहीं आया तो मैं घबरा कर आपके पास चला आया। ये तो बहुत अच्छा हुआ सिंह साहब कि आप खुद यहाँ पे चले आए, वरना आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती। मतलब ये सिंह साहब कि आपकी पत्नी कहाँ है ये मैं जानता हूँ। आप मिलना चाहोगे? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल मिलना चाहूंगा। Oh my God! नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता राशिका। तुम मुझे छोड़कर नहीं जानती। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, किसने हत्या की मेरी पत्नी की? आपने। जी हाँ, आपने हत्या की है आपकी पत्नी। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर भारत? मैं सच कह रहा हूं मिस्टर सिंह। आपकी पत्नी कुनिका ने मरने से पहले ये बयान दिया है कि वो रिकॉर्डेड है हमारे पास कि उसकी हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसका पति मित्तर सिंह है, यानी आप। What nonsense! आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं मित्तर सिंह नहीं हूं, ना ही ये कुनिका है। मेरा नाम है M.K. सिंह, मनोज कुमार सिंह, और ये मेरी पत्नी है राशिका सिंह। आपको विश्वास नहीं होता? ये देखिए, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप मित्तर सिंह नहीं, लेकिन इससे यह कहां साबित होता है कि यह आपकी पत्नी है? मतलब ये मिस्टर M.K. सिंह कि मरने वाली ने मरने से पहले यह बयान दिया था कुनिका ने कि उसे मारने वाला उसका पति मित्तर सिंह। अगर आप मित्तर सिंह नहीं हैं तो इसके मायने क्या हुए कि आपकी पत्नी नहीं? आप कमाल करते हैं इंस्पेक्टर। भला एक पति अपनी पत्नी को पहचानने में भूल कर सकता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर M.K. सिंह साहब ये आपकी पत्नी है तो आपके पास कोई तो सबूत होगा, कोई मैरिज सर्टिफिकेट, कोई शादी की फोटोग्राफ वगैरह। हाँ है, जरूर है। आप मुझे 1 घंटे की मोहलत दीजिएगा, मैं आपको बुलाकर दिखाता हूँ। दे दी, जाइए। इंस्पेक्टर भारत जी, मुझे लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। अगर ये इंसान सच बोल रहा था तो फिर मरने वाली ने झूठ क्यों बोला कि इसे मारने वाला उसका पति मित्तर सिंह है? इंस्पेक्टर, अगर कोई ये मित्तर सिंह है भी तो आप उसे ढूंढेंगे कैसे? ये कैसे पता चलेगा कि वही मित्तर सिंह है? बिल्कुल आपके बताए तरीके से इन्वेस्टिगेट किया सर। शहर में 110 ऐसे मित्तर सिंह मिले जिनका नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में लिस्टेड है, बट सर केवल 4 मित्तर सिंह ऐसे हैं जिनकी वाइफ का नाम कुनिका निकला। उनमें से पहले की वाइफ तो गुजर चुकी थी, दूसरे की वाइफ की उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी, तीसरी कुनिका घर पर ही मौजूद थी। हाँ, चौथा मित्तर सिंह ऐसा था जिसकी वाइफ घर पे मौजूद नहीं थी। हो सकता है श्रीवास्तव कि ये वही मित्तर सिंह हो जिसकी हमें तलाश है। हाँ जी भाई जी, मित्तर सिंह बोला हूं जी। हाँ जी, वो आपका सारा पैसा मैंने $1 मिलियन में कन्वर्ट करा लिया था जी, लेकिन वो गायब हो गया। भाई जी, सारे अंडरवर्ल्ड को पता है कि आपका पैसा मित्तर सिंह के पास रहता है, किसी बाहर वाले का काम है। मैं पता लगाता हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कौन? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच का मेरे यहाँ क्या काम है? मित्तर सिंह जी, हमें आपकी वाइफ मिसेस कुनिका से मिलना है, कुछ सवालात करने उनसे। नहीं, वो तो घर पे नहीं। कहाँ गई हैं? पता नहीं कहाँ गई। कमाल है मित्तर सिंह जी,
वो आपकी बीवी हैं और आपको ये नहीं पता कि वो कहां गई। चलिए खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। ये आवाज सुनिए, शायद आप इस आवाज को पहचानते हैं। देखो मैं मना नहीं जाती, मुझे बचा लो प्लीज। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुनिका सिंह। एक तो कुनिका की आवाज है, उसी की आवाज है। अगर ये है कहां और आपने ये आवाज रिकॉर्ड कैसे की? आपके इन सारे सवालों का जवाब भी इसी डिक्टाफोन में सुनना चाहेंगे? ये लीजिए। कुनिका जी, आप बता सकती हैं कि आप पर यह जानलेवा हमला किसने किया था? जिसे मैं देवता समझती थी वो हैवान निकला। मेरा पति मुझे जान से मार डाला चाहता है। आपके पति का नाम क्या है? उसका नाम मित्तर सिंह है उसका नाम। ये झूठ है, बकवास। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है इंस्पेक्टर। मरने वाले कभी झूठ नहीं बोला करते मित्र सिंह जी, ये तो आपने सुना ही होगा। ये आपकी बीवी का बयान है। आवाज तो आपने पहचान ली, मरने से पहले उन्होंने दिया। I don't believe this. मैं नहीं मानता। इंस्पेक्टर, मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा कि कुनिका is no more. I'm sorry. It's okay, I understand your feelings. मित्र सिंह जी, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैं आपको आपकी बीवी की डेड बॉडी दिखा सकता हूँ। ये कौन है? कौन? मित्र सिंह जी, आप अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? इंस्पेक्टर भारत, आप इतनी दूर मुझे लेकर आए हैं मेरे साथ ये मजाक करने के लिए? मजाक? जी हाँ, मजाक। ये मेरी बीवी नहीं है। आपसे किसने कहा कि ये मेरी बीवी है? मरने वाली ने मित्र सिंह जी। वो रिकॉर्डेड बयान तो मैं आपको सुना ही चुका हूं। वो बयान भी उतना ही झूठा है मिस्टर भारत जितनी की ये बात कि ये मेरी बीवी है। तो फिर आपकी बीवी कहाँ है? नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये मेरी बीवी नहीं है। इसका नाम कुनिका हो सकता है और इसके पति का नाम मित्तर सिंह हो सकता है, लेकिन वो मित्तर सिंह मैं नहीं हूं। Is that clear? नो मित्र सिंह जी, इट इज नॉट क्लियर। मुझे एक सबूत चाहिए जो ये साबित करे कि ये आपकी बीवी नहीं है। सबूत तो समझते होंगे आप ना? आपको सबूत चाहिए ना? आइए आइए, मैं देता हूं आपको सबूत। आइए, ये देखिए, ये एल्बम है मेरी शादी का। आइए इंस्पेक्टर, आइए प्लीज, आइए इंस्पेक्टर, देख लीजिए। इसमें हंसने की क्या बात है? कोई और एल्बम है आपके पास? जी, ये देखिए, पूरी की पूरी एल्बम खाली। माय गॉड, कोई और सबूत है आपके पास? ये कैसे हो सकता है? ये एल्बम तो फोटोग्राफ से भरा हुआ। फिलहाल ये खाली। कोई और सबूत देंगे आप? बड़ा मेहरबानी। ओके ओके, मैं आपको कुनिका के कपड़े दिखाता हूं, एंड आई एम वेरी श्योर वो कपड़े उस लाश को बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। ओह माय गॉड, यहां से तो कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी और सैंडल्स भी गायब। बिलीव दिस? वेरी स्ट्रेंज मित्तर सिंह जी। आपकी पत्नी के साथ साथ उनका तमाम सामान भी गायब हो गया और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मित्र सिंह जी, ये सारे के सारे सबूत सिर्फ इसलिए गायब किए गए हों ये साबित करने के लिए कि वो औरत आपकी पत्नी नहीं है। नाउ दिस इज अ बिट टू मच इंस्पेक्टर। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं उसकी आवाज को ही क्यों पहचानता? मना कर सकता था, अब मेरा क्या कर लेते? वो आपने इसलिए किया मित्र सिंह जी क्योंकि उस वक्त तक आपको यह नहीं पता था कि आपकी पत्नी मर चुकी है। और मेरे पास आपकी पत्नी का रिकॉर्डेड कन्फेशन है जो उसने मरने से पहले बयान दिया था। Why don't you believe it? She is not my wife. तो कोई सबूत दीजिए मुझे, कोई एक अदना से सबूत दीजिए ये साबित करने के लिए कि वो औरत जो वहां पर लाश पड़ी है वो आपकी पत्नी नहीं है। Yes,
Okay, I'll give you one more. One more. Come, come. ये देखिए, ये लीजिए। ये मेरी वाइफ की कंघी है और मैंने उसी के ड्रेसिंग रूम से उठाई। Just see this. और इसमें जो बाल हैं, I am very sure लाश के बालों से नहीं मिलेंगे। Excuse me. कौन है आप? और यहां मेरे घर में क्या कर रही हैं? रिलैक्स मिस्टर मनोज, रिलैक्स। मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुमने हमारा खेल जो बिगाड़ दिया। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम्हें मैं नहीं, कोई और समझाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक वो बाल लाश के बालों से मैच नहीं करता है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीवास्तव, जो बाल मित्तर सिंह के घर से पाए गए हैं, उन बालों का कलर गोल्डन था और लाश के बाल ब्लैकिश ब्राउन, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है श्रीवास्तव। इसका मतलब ये हुआ कि मित्तर सिंह सच बोल रहा है, वो लाश उसकी पत्नी कुनिका की नहीं है। नहीं श्रीवास्तव, हो सकता है कि वो बाल उसकी पत्नी के ना हो। लेकिन सर, वो बाल हमें मित्तर सिंह के बेडरूम से ही मिले थे। अब अगर ये बाल मित्तर सिंह की पत्नी के ना होकर किसी और लड़की के हुए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लड़की यानी उसकी पहुंच मित्तर सिंह के बेडरूम तक थी। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि हो ना हो, मित्तर सिंह की वाइफ की मौत के जिम्मेदार वो लड़की भी हो सकती है। और वो शख्स कौन है जो पुलिस स्टेशन में आया था और अपने आप को एम.के. सिंह कहता था और मित्तर सिंह की बीवी की लाश क्लेम करने आया था, लेकिन यह कहता था कि ये मित्तर सिंह की बीवी की लाश नहीं, मेरी बीवी की लाश है। इसका नाम कुनिका नहीं, राशिका है। यकीनन वो आदमी झूठ बोल रहा होगा सर। अगर ऐसा ना होता तो वो इस तरह से गायब ना हो जाता। बड़ी अजीब बात है श्रीवास्तव, इट्स वेरी स्ट्रेंज। एक शख्स कहता है कि मेरा नाम मित्तर सिंह नहीं है और ये मेरी बीवी है, और दूसरा शख्स कहता है कि मेरा नाम मित्तर सिंह है लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव। इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, मैं आपको बता सकती हूँ कि कोनिका सिंह का मर्डर किसने किया और क्यों किया। कौन बोल रहा है? मेरे बारे में जान के क्या करेंगे इंस्पेक्टर? हाँ, अगर आपको भी जानना है तो आप आज रात 8 बजे डायमंड टॉकीज के पीछे वाली गली में मुझसे आके मिलिए, अकेले। हाँ, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मेरी पहचान बहुत आसान है इंस्पेक्टर, मेरे थोड़े से बाल सुनहरे हैं। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हेलो, आप? मैं स्वीटी, मैंने आपको फोन करके बुलाया। तो आप कुनिका मर्डर केस के बारे में कुछ जानती हैं? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, मैं सब कुछ जानती हूँ। कैसे? आपको मित्तर सिंह के बेडरूम से मेरे कुछ सुनहरे बाल तो मिले ही होंगे।
आपका और मित्र सिंह का क्या रिश्ता है? मित्तर सिंह एक अमीर आदमी है और मैं एक खूबसूरत लड़की। आप खुद ही सोच सकते हैं कि मेरा और मित्तर सिंह का क्या रिश्ता हो सकता है। और यही रिश्ता शायद कुनिका की मौत की वजह बन गया। शायद। मित्तर सिंह और कुनिका में अक्सर लड़ाइयां होती थी। मित्तर सिंह अंडरवर्ल्ड का कैशियर है और कुनिका को अंडरवर्ल्ड से नफरत थी। ये एक और वजह थी कुनिका के मर्डर की। कुनिका की मौत की वजह चाहे कुछ भी हो, पर मैं इतना जानती हूँ कि मित्तर सिंह ने ही कुनिका को मारा है। मित्तर सिंह ने उसकी लाश को क्लेम करने के लिए एक आदमी को हायर भी किया था और उसका नाम है एमके सिंह। एमके सिंह? एमके सिंह मित्तर सिंह का आदमी है? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर। एमके सिंह को एक भारी रकम दी गई थी ये काम करने के लिए और मेरे ख्याल से आज उसे ये रकम मिल जाएगी। अगर आप माइंड ना करें तो एमके सिंह का एड्रेस मुझे दे सकती हैं? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, लेकिन ध्यान रहे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप तो समझते ही हैं ना कि मित्तर सिंह कितना खतरनाक आदमी है, वो मेरी भी जान ले लेगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं सब समझता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर। एमके सिंह एड्रेस प्लीज। 34 जेपी रोड, मलाड। इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ? जी हाँ, हम यहाँ। मनोज कुमार कहाँ है? मनोज? मैं किसी मनोज को नहीं जानता। मित्र बाबू, अगर आप मनोज कुमार को नहीं जानते तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कोई गार्डन तो है नहीं कि आप यूं ही घूमते घामते टहलते चले आए। दरअसल मैं अपने रुपयों की वसूली करने के लिए यहाँ पर आया था और किसी ने मुझे फोन करके यहाँ पर बुलाया। पैसे वसूल करने आए थे या पैसे अदा करने? जी, क्या मतलब? मतलब ये मित्र बाबू कि पुलिस स्टेशन में एक शख्स आया था, अपने आप को एमके सिंह कहता था, मनोज कुमार, जो आपकी पत्नी की लाश क्लेम करने आया था। आपने उसे भेजा था और जाहिर है कि इस काम के लिए आपने उसे कुछ ना कुछ पेमेंट देने का वादा तो जरूर किया। इंस्पेक्टर भारत, मैं कितनी बार आपसे कहूं कि मैं किसी मनोज कुमार नाम के आदमी को नहीं जानता हूं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और बार बार ये आप मेरी पत्नी की जो बात करते हैं, वो लाश मेरी पत्नी की नहीं है और मैं उसके सबूत आपको दे चुका हूं। आपका यहाँ इस वक्त मौजूद होना इस बात का सबूत है मित्र बाबू कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए बताइए कि मनोज कुमार को आपने कहां छुपा रखा? क्या मनोज कुमार आपने लगा रखा है? मैंने बोला ना आपको, मैं उसको नहीं जानता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ऑलराइट श्रीवास्तव, सर, इस घर की तलाशी लो। आप मेरा और अपना दोनों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। जी हाँ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और ये भी नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर जानता हूं कि आप क्या कर चुके हैं। सर, ये फोटोग्राफ और कागजात, इन्हें जलाकर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। इस
इंस्पेक्टर भारत, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपके साथ भी कोई मजाक कर रहा है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तो मुझे फोन करके यहां बुलाया गया। लेकिन वो खुद ही फंस गया। ये तमाम चीजें हमें डेड बॉडी से मिली हैं सर। मतलब ये हुआ श्रीवास्तव कि मनोज सच बोल रहा था। सर मेरी समझ में नहीं आ रही कि राशिका ने मरते वक्त ऐसा झूठ क्यों बोला। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही श्रीवास्तव, लेकिन आप बता सकती हैं कि आप पर यह जानलेवा हमला किसने किया था? जिसे मैं देवता समझती थी वो हैवान निकला, मेरा पति। जिसे मैं देवता समझती थी वो हैवान निकला, मेरा पति। जिसे मैं देवता समझती थी वो हैवान निकला, मेरा पति। ये बात है। इस एमके सिंह ने तो हमारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। मित्तर सिंह अगर पुलिस के चंगुल में फंस गया होता तो हमारा रास्ता साफ हो गया होता। हमें रोकने वाला फिर कोई नहीं होता। खेल अभी खत्म कहां हुआ है पुनिका? इंस्पेक्टर भारत आज भी उसी ट्रैक पर काम कर रहा है जिस ट्रैक पर हमने उसे लगाया था। आज नहीं तो कल वो मित्तर सिंह को उसकी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगा। उसके बाद वो $1 मिलियन हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा। I'm sorry मिस्टर बत्रा। आपके सारे पत्ते खुल चुके हैं मिस्टर बत्रा। खेल खत्म हो चुका है, तो गेम इज ओवर। इंस्पेक्टर भारत, आप इतना आसान नहीं है मिस स्वीटी उर्फ मिसेस कुनिका सिंह। ठीक क्या ना मैंने? आप क्या समझती थी कि आवाज बदल के आप हमें उल्लू बना देंगी, पुलिस को झांसा दे देंगी? आपके प्रोनाउंसिएशन ने, आपके उच्चारण ने आपको धोखा दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि एक शब्द होता है समझना, जिसे ये कहती हैं समझना। मिसाल के तौर पे मैं एक लाइन बोलता हूं जो आपने रिकॉर्डिंग में कही है कि मैं उसे देवता समझती थी। जिसे मैं देवता समझती थी। आप तो समझते ही है ना। जिसे मैं देवता समझती थी। आप तो समझते ही है ना। वास्तव में इसे समझना होना चाहिए। बस इस एक शब्द ने आपका भांडा फोड़ दिया। बात समझ में आ गई कि रिकॉर्डिंग में गड़बड़ है, और गड़बड़ करने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर बत्रा है। देखिए इंस्पेक्टर भारत, मैं नहीं जानता आप किस गड़बड़ की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं डॉक्टर बत्रा, आपने मित्तर सिंह को फंसाने के लिए एक लड़की का खून किया और मिसेस कुनिका सिंह से, यानी मित्तर सिंह की बीवी से, एक बयान रिकॉर्ड करवाया मित्तर सिंह को फंसाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि मित्तर सिंह की बीवी मिसेस कुनिका सिंह मर चुकी है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लड़की मरी थी उसका पति एमके सिंह बीच में आ गया और आपका सारा का सारा खेल बिगड़ गया। अब आप हमें यह बताएंगे डॉक्टर बत्रा कि एमके सिंह को आपने कहां छुपा रखा है या फिर आपने उसे भी राशिका की तरह मौत के घाट उतार दिया? नहीं इंस्पेक्टर भारत, मैंने किसी का खून नहीं किया है, ना एमके सिंह का, ना ही उसकी पत्नी राशिका का। इंस्पेक्टर सच तो यह है कि राशिका सचमुच मुझे जख्मी हालत में सड़क के किनारे मिली थी, पर जब मैं उसका बयान रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसने अपना दम तोड़ दिया। जी जी बोलिए, बोलिए मैडम, बोलिए, बोलिए मैडम। दीपक, I've done it. मैंने कर दिखाया। मैंने अपने पति मित्तर सिंह का $1 मिलियन से भरा ये बैग उड़ा लिया। हाँ दीपक। हमारा दिमाग खराब हो गया कुनिका। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पति के पास अंडरवर्ल्ड का पैसा रहता है। वो इतनी बड़ी रकम आसानी से छोड़ेगा नहीं, वो हमें ढूंढ निकालेगा और जान से मार डालेगा। दीपक, देखो कुछ भी हो जाए पर मैं उस दरिंदे के पास वापस नहीं जाऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं दीपक? देखो देखो, इन पैसों से हम अपने लिए हर खुशियां खरीद सकते हैं, अपने हर ख्वाब पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम तुम्हारे पति मित्तर सिंह के हाथों जिंदा बच गए तो सोचो सोचो कि हम उसके हाथों से जिंदा कैसे बच सकते हैं। मित्तर सिंह से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कुनिका, कि हम तुम्हारे पति मित्तर सिंह को ही इस इल्जाम में फंसा दें। मतलब ये कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारा कातिल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पति मित्तर सिंह है। और लाश? लाश हो रही, और इसका बयान अब तुम रिकॉर्ड करोगे, समझे? लेट्स स्टार्ट। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हेल्प मी, मैं मरना नहीं चाहती। अगर वो मनोज सिंह बीच में नहीं आता तो अब तक मित्तर सिंह जेल की सलाखों के पीछे होता। अब अगर तुम लोगों ने एमके सिंह को नहीं मारा है तो फिर वो गायब कहां हो गया? हमने उसे शहर छोड़कर जाने के लिए 10 लाख रुपए की ऑफर दी थी, इसे उसने चुपचाप कबूल कर लिया। उसके बाद हमने फोन करके मित्तर सिंह को एमके सिंह के घर बुलाया ताकि आप उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर सकें। और उसके बाद आपने वो तमाम तस्वीरें और वो कागजात जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक अधजली तस्वीर ने मित्तर सिंह यानी आपके पति की जान बचा ली। मगर सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मित्तर सिंह इस बात को अच्छी तरीके से जानता होगा कि वो रुपया उनकी पत्नी यानी कि मिसेस कुनिका सिंह ने ही गायब किया है, मगर उसने एक बार भी ये बात हमें बताई नहीं। क्योंकि मामला $1 मिलियन का था और मैं नहीं चाहता था कि कुनिका पुलिस के हाथ लगे और सारा पैसा मेरे हाथ से निकल जाए। बस इसे ही तो कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इंसान जो भी चाहता है हमेशा थोड़ी ना होता है। देखिए ना, जो आप चाहते थे वो भी नहीं हुआ, जो डॉक्टर बत्रा और आपकी बीवी चाहती थी वो भी नहीं हुआ, और जो वो एमके सिंह साहब चाहते थे वो भी नहीं हुआ। लेकिन उस लड़की राशिका का हत्यारा, वो तो इन सारे झंझटों से बच के अब तक पुलिस की पहुंच से दूर जा चुका होगा। लेकिन उसका हत्यारा है कौन? अभी पता चल जाएगा डॉक्टर बत्रा। श्रीवास्तव, कैसी? तुम तो शहर छोड़ के जा चुके थे ना? शहर ही नहीं, ये तो देश छोड़ के जाने वाले थे। इन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। ये है कौन? ये मनोज कुमार है, मरने वाली राशिका का पति। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहां बुलाया क्यों गया है। हकीकत जानने के लिए सिंह साहब, टू नो द ट्रूथ।
बड़े हैरत की बात है सिंह साहब कि आपके पत्नी का खून हुआ और ये जानने के बजाय कि खून किसने किया आप देश छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे। हत्या तो उसकी होनी ही थी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ में जुड़ी थी उसका अंजाम यही होना था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़ी हुई थी। उसके पास उनके सारे पैसों का हिसाब किताब रहता था और वो ये जान गई थी कि उस हिसाब में कुछ गड़बड़ी हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग। मित्र साहब, अगर वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई थी तो जाहिर है कि आप उसे बड़े अच्छी तरीके से जानते होंगे। वो किसी और गैंग में काम करती होगी। मित्र साहब, मैं आप पे विश्वास कर लूं? What do you mean? आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या मैं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं आप पे विश्वास कर भी लूं, लेकिन क्या करूं, वक्त आपका साथ नहीं दे रहा मित्र साहब। मतलब ये मित्र साहब कि चलिए खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपकी घड़ी में क्या बजा है? वही जो आपकी घड़ी में बजा। पॉसिबल ही नहीं मित्र साहब, आपकी घड़ी पीछे चल रही है, जरा चेक कीजिए। हाँ ठीक है, चल रही होगी, वो कभी कभी बंद भी हो जाती है। ये घड़ी बिल्कुल ठीक है मित्र साहब, आपने इसे सेट क्यों नहीं किया? अरे नहीं किया भाई, मेरी मर्जी। आप मेरी घड़ी के पीछे क्यों पड़ गए? वो इसलिए पड़ा मित्र साहब क्योंकि आप अपनी घड़ी सेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो चाबी होती है वो है ही नहीं। क्योंकि वो चाबी मेरे पास है मित्र साहब। ये है वो चाबी मित्र साहब, आपकी घड़ी की चाबी। राशिका के गले में जो मैग्नेटिक लॉकेट है वहां से बरामद हुई। और ये बात मैंने उस दिन भी नोट की मित्र साहब, जिस दिन आपने इमोशनल होकर मेरे शोल्डर्स पे हाथ रखा। मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा कि कोनिका इज नो मोर। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अब आप मुझे बताएंगे कि आपके हाथ की घड़ी की चाबी राशिका के गले के लॉकेट तक कैसे पहुंची? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं मित्र साहब कि माफिया के अकाउंट्स के घपले का राशिका को पता चल गया था और वो घपला आपने किया। आपको यह डर लग गया था कि अगर इस घपले के बारे में आपके बिग बॉसेस को, यानी विदेश में बैठे आपके बड़े भाइयों को पता चल गया तो आप तो गए काम से। तो अपनी जान बचाने के लिए आपने राशिका को मौत के घाट उतार दिया। एज सिंपल एज दैट। व्हाट नॉनसेंस! एक छोटी सी चाबी से आप यह साबित नहीं कर सकते कि राशिका का खून मैंने किया है। मित्र साहब, मैंने आपसे कहा ना थोड़ी देर के लिए मैं आप पे विश्वास कर भी लूं, लेकिन वो जो आपके बड़े भाई बैठे हैं विदेश में, वो आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। हमारा कानून आपको ज्यादा से ज्यादा क्या सजा देगा? उम्र कैद। लेकिन वो जो आपके बड़े भाई विदेश में बैठे हैं वो आपको सजाए मौत देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, सोच लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। उस लड़की का खून मैंने ही किया था, और वो इसलिए कि वो ये जान गई थी कि हिसाब में घपला मैंने ही किया है, और वो अपना हिस्सा भी मांगने लगी थी। और इसीलिए उस रात खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहती थी, मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, इसलिए सारे काम मुझे खुद ही करने पड़े। लेकिन आपने सच ही कहा था,
मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आदमी जो चाहता है वो होता नहीं। कितनी अजीब बात है ना मित्र साहब। डॉक्टर बत्रा और आपकी पत्नी ने जो खून का इल्जाम आप पे लगाना चाहा, वास्तव में वो खूनी आप ही निकले। जुर्म का चक्र वास्तव में जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म हो जाता है। इंसान कितनी ही दूर क्यों ना चलता रहे, इस चक्रव्यूह से बाहर कभी नहीं निकल सकता। हेलो, राजीव रंजन, हाँ बोल रहा हूँ। क्या पिक्चर बनाया बाप, बोलो तो एकदम सुपर डुपर हिट, कमाल है कमाल। और नाम भी क्या रखेला है, कभी प्यार कभी नफरत, एकदम अलग हटके बाप, एकदम बहुत माल अंदर की हीरा होगा नहीं भाई। राइटर तुम, प्रोड्यूसर तुम, डायरेक्टर तुम, एक एक टेरिटरी 3-3 4-4 सीआर में तो गए छूंगा। बकवास बंद करो और बोलो कौन बोल रहा है। मैं छोटा कासिम बोल रहा हूँ रंजन सेठ। देखो क्या है कि कोई भी हिट पिक्चर बनाता है ना तो अपन को पार्टी जरूर देता है कि नहीं। अभी तुम इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए है, तुम्हारे पास टाइम किधर होगा है? तुम एक काम करो, 2 सीआर इधर ही भिजवा दो, अपन अपना पार्टी इधर ही बना लेगा क्या। 2 करोड़? अभी देखो क्या है कि छोटा कासिम से दोस्ती रखने का है ना तो पार्टी तो देना ही पड़ेगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? सही समझ रहे हो रंजन सेठ, सही समझ रहे हो तुम। मैं आज तक 36 फिल्में बना चुका हूं, हाँ? और तेरे जैसे घटिया लोगों की 36 धमकियां भी सुन चुका हूं। लेकिन एक बात याद रख, ना मैं आज तक इन धमकियों के आगे झुका हूं ना झुकने वाला हूं, समझा तू? किसका फोन था? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? ये उस रूपा कपाडिया का जो तुम्हारी हर फिल्म में एक नया आइटम पेश करती है। तुम्हें क्या हो गया इसने, क्या हो गया? तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि मेरा और रूपा का रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल लेवल का है, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नथिंग एल्स। लेकिन मैगजीन तो कुछ और ही कहती हैं। अरे मैगजीन में गॉसिप के अलावा छपता क्या है? अफवाहें अफवाहें अफवाहें, राई का पहाड़ बना देते हैं वो लोग। सुनो, मैं जानती हूँ धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है। आग। चलो अच्छा हुआ, जो काम तुम नहीं कर पाए वो मीडिया ने कर दिया। बढ़िया रूपा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सबका अंजाम जानती हो? पहले तलाक, उसके बाद हमारी शादी। अरे मेरी समझ में नहीं आता तुम शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और वैसे भी मैं स्नेहा को इस वक्त तलाक देना अफोर्ड नहीं कर सकता, समझे? और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? रास्ता ढूंढ लेंगे। और वैसे भी सुनो, तुम्हारे कैरियर की शुरुआत होने जा रही है। शादी करके क्यों अपने कैरियर को बर्बाद करना चाहती हो? I swear, जिस दिन मेरी ये फिल्म रिलीज हो गई ना, my God, तुम 1 करोड़ की स्टार बन जाओगी, और वो भी रातों रात। तुम्हारी ये फिल्म रिलीज हो तब ना। तुम्हारे सुपरस्टार जुबेर खान ने आज तक तो डेट दी नहीं, और आज जब उसने डेट दी तो मिस्टर का कुछ पता ही नहीं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। आने तो दो से जाने, प्लीज। मैंने तो बड़े बड़े खानों को ठीक किया है। ये क्या है? इसकी भी आम क्लास ले लूंगा। एक मिनट भाई, सबको देता हूँ ऑर्डर का। इधर भी बस आपने शूटिंग प्लीज प्लीज। हाउ आर यू डियर? ओह डैम इट, इट्स टू हॉट यार। हेलो डियर, हाउ आर यू? यू नो, मैंने तो अपने सारे प्रोड्यूसर से कह दिया है कि अगर आउटडोर्स में सीन करने हैं तो अमेरिका चलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, स्विट्जरलैंड चलो, मगर इंडिया में नो वे। आई नो डियर, तुम 1.5 लाख की खड़ी डालते हो भाई, मगर क्या करूं? तुम तो जानते हो बॉम्बे का ट्रैफिक, इट्स क्रेजी। तुम जानते हो कि मेरी शिफ्ट 9 बजे की थी और अभी 4 बजे। आई एम सॉरी डियर, मगर क्या करूं? वो तो यश जी ने मुझे रोक दिया। क्या, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट शूटिंग। मेकअप ला भाई, जल्दी से सामान निकालो, ला पफ दो। अरे बिजुदा, पैकअप। व्हाट? यस, इट्स पैकअप फॉर द डे। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यश जी के सेट पर वापस चले जाओ। और अगर मेरे सेट पर आने का कल मूड हुआ तो ठीक 8:30 बजे आना, समझे?
लुक माय डियर, अगर तुम ये चाहते हो कि पूरा दिन मैं तुम्हारे सेट पर रहूं तो ये पॉसिबल नहीं। और आई थिंक यू शुड शेड्यूल योर शूटिंग और फॉर द डेट्स के तुम मेरे सेक्रेटरी से बात कर सकते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या समझते हो? वही जो मैं हूं, जुबैर खान, नंबर 1 सुपरस्टार। एंड यू नो माय डियर, फिल्में मेरे नाम से बिकती हैं, मेरे नाम से, बिकॉज आई एम द बेस्ट। और यहां हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर को मेरी जरूरत है। राजीव रंजन को तुम जैसे सुपरस्टार की जरूरत नहीं है, सुन लो, क्योंकि तुम जैसे सुपरस्टारों को मैंने धूल में मिलते हुए देखा है कई बार। और अगर मैं चाहूं ना तो एक नॉन एक्टर को लेके तुमसे भी बड़ा सुपरस्टार बना सकता हूं मैं, समझा? अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और हां, एक बात तुम अच्छी तरह सुन लो मिस्टर रंजन, तुम्हारी ये फिल्म अब तो गई डब्बे में। देखा, चलो ड्राइवर से बोला गाड़ी निकाले। Waiter, get me a drink. एक्सक्यूज मी सर। Yes. मैं मुंजा से अखबार से आया हूँ, आपसे कुछ बात करने से। नहीं, आप जा सकते हैं। मैं किसी रिपोर्टर से बात नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज गो। हमको मालूम है आप बहुत अफसर है, इसलिए कि जुबैर खान ने आपकी फिल्म छोड़ दी है। वो जुबैर खान मेरी पिक्चर छोड़ेगा? उसकी औकात क्या है? अरे उसको तो मैंने अपनी पिक्चर से बाहर निकाल दिया था। I kicked him out. तो अब अगली फिल्म का आपका हीरो कौन होगा? हीरो? अरे कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं। सिर्फ यह है कि आपके सर पे बाल कम है, थोड़ी सी उम्र ज्यादा है। याद रखो, राजीव रंजन को किसी सुपरस्टार की जरूरत नहीं। अरे राजीव रंजन तो राह चलते आदमी को उठाकर ह्यूज सुपरस्टार बना सकता है, समझे? Your drink, sir? थैंक यू। सुनो, जाओ। नहीं सर। हाँ, come here. गुड। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित कुमार सर। रोहित कुमार, गुड। लिखिए, मेरी अगली पिक्चर के हीरो ये है, रोहित कुमार। What? यस माय बॉय, यस। तुम बनोगे मेरी अगली पिक्चर के हीरो। मी सर? यस माय बॉय। अब आप देखिएगा कि मैं इस लड़के को जुबैर खान से बड़ा सुपरस्टार कैसे बनाता हूं। ये जरूर लिखिएगा। हाँ? और तुम बेटे, ये मेरा कार्ड लो ऑफिस का। कल मेरे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा फोटो सेशन हम करेंगे और फिर तुम्हें लॉन्च किया जाएगा। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सुनो, हेडलाइन न्यूज, राजीव रंजन का हीरो रोहित कुमार। यू अंडरस्टैंड? डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी। तुम देखना कि राजीव रंजन की अकल 2 दिनों में ही ठिकाने आ जाएगी और वो यहां मेरे कदमों में गिरा होगा। बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट। नो सर जी, ये देखिए, वो एक वेटर को लेके फिल्म लॉन्च करने जा रहा है। कम ऑन माय डियर, कम ऑन। वेटर को लेकर पिक्चर बना रहा है तो फिर ये समझ लो कि उसकी पिक्चर शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। नो सर, आप उसे कम मत समझिए, वो बहुत सन के आदमी हैं। अगर उन्होंने फिल्म बना ली और बाय चांस, बाय एनी चांस, तो फिल्म अगर क्लिक हो गई तो क्या होगा? तो फिर ये समझ लो कि उसकी पिक्चर शुरू ही नहीं होगी। उसकी पिक्चर पैसा कौन लगा रहा? हीरो भाई। तेरा मोबाइल दो। हेलो डियर, मैं बोल रहा हूं जुबैर खान। अब देख मैं तेरे को कैसा सुपरस्टार बनाता हूं। बट सर, मुझे एक्टिंग नहीं आती सर। अरे तो वो जुबैर खान को एक्टिंग कहां आती थी? सुनो, डायरेक्टर वही होता है जो गधे से भी एक्टिंग करवा लेता है, समझा?
लेकिन रंजन भाई, ऑडियंस किसी गधे को देखने के वास्ते रोकड़ा रुपया खर्चा करके थिएटर में नहीं आएगी। अरे आइए आइए धीरू भाई आइए। धीरू भाई? अरे मिलिए, ये है अपना कल का सुपरस्टार। कल का? हाँ कल का है ना, लेकिन तुमने तो मेरे को बोला कि तुम आज के सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाओगे। अरे धीरू भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गई है। हाँ खबर है मेरे को, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया रंजन भाई। अगर तुम फिल्म की नेगेटिव रेस्टोरेंट को आग लगा देते तो भी मेरे को चलता। अरे लेकिन धीरू भाई, उसका क्लेम तो आपको इंश्योरेंस से मिल जाता, इसलिए ना। हाँ, तो उतनी तो गारंटी होती है। ये छोकरे पे पैसा लगाओगे, गारंटी क्या है? अरे धीरू भाई, समझने की कोशिश करो। अरे गारंटी मैं हूं भाई, मैं। ये लड़के को देख रहे हो ना, ये अभी तो आपको पत्थर जैसा लग रहा है, लेकिन जब यही राजीव रंजन इसको तराशेगा तो ये हीरा बन जाएगा, हीरा। धीरू भाई देखो रंजन भाई, अगर तुमको इतना पैसा और टाइम वेस्ट करना है तो मेरा बेटा क्या बुरा है? बेटा? हाँ देखो, आप मेरे बेटे को लेकर फिल्म बनाओगे, जितना जी चाहे इतना फाइनेंस में दूंगा। अगर नहीं बनाओगे और किसी फाइनेंसर से इंतजाम करा लेना। हेलो हेलो मैडम, जरा अपने हस्बैंड को फोन दो। वो तो घर पर नहीं है। आप कौन? मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। उसको समझाओ कि अगर 2 हफ्ते के अंदर हमारा 2 करोड़ रुपया इधर नहीं पहुंचाना तो हम उसको ऊपर पहुंचा देगा। इधर ऊपर। हाँ। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? पता नहीं, वो तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। अच्छा, लगता है उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त तो तुमने अच्छा किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? 2 करोड़ तुम्हारी उस डांसर फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समझी तुम हर बात में रूपा का नाम मेरे साथ क्यों जोड़ देती हो? क्योंकि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने उसे डांसर से हीरोइन बनाया, अब उसे हीरोइन से अपनी पत्नी बनाने का ख्वाब तो नहीं देख रहे हो? शट अप। एक बात याद रखना राजीव, अगर मुझे तुम्हारे और उसके बारे में पता चला तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर आजाद नहीं करूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें और उसे जान से। पागल औरत। राजीव, अब तो तुम्हें कोई फैसला करना ही पड़ेगा। ये रोज रोज मुझे हीरोइन बनाने का झांसा मुझ पे नहीं चलेगा। अब तो तुम्हारी फिल्म नहीं बनने वाली ना? फिल्म बनेगी रूपा, जरूर बनेगी। कैसे बनेगी? धीरू भाई तब तक तुम्हें फाइनेंस नहीं करने वाले जब तक कि तुम उनके बेटे को अपने फिल्म में हीरो का रोल नहीं देते। अब तुम्हारे पास चारा भी क्या है? या तो तुम उस लड़के को अपनी फिल्म से निकालो या मुझसे शादी कर लो। सोच लो राजीव। लगता है मुझे वाकई सोचना पड़ेगा। देखा रोहित कुमार, किस्मत भी क्या अजीब खेल दिखाती है। तू आया था हीरो बनने, बन गया वेटर, लेकिन किस्मत ने तुझे फिर उसी जगह पहुंचा दिया है जहां तुझे पहुंचना था। आइए तू। काम तो हो गया है भाई, गाड़ी में बम लगा दिया है। कल ठीक 10 बजे वो गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी में बैठते ही उसके चीथे उड़ जाएंगे। और उसके बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री छोटा कासिम के नाम से थर थर कांपेगी। पी दारू पी। बजे? हाँ, तो वो जो मैंने आपको दिया था हेडलाइन छापने के लिए रोहित कुमार का, वो मुझे चाहिए हर मैगजीन में और आपके मून डस्ट का कवर पेज। हाँ, बहुत जरूरी है। राजीव जल्दी आओ, देर हो रही है, 10 यहीं बज चुके हैं। हाँ डार्लिंग, आ रहा हूँ, बस चलता हूँ मैं। See you।
अरे रोहित तुम क्या बात? रुकिए सर, गाड़ी में मत बैठिएगा सर। गाड़ी में मत बैठिए। गाड़ी में बहु में सर। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और गाड़ी के जो अवशेष मिले थे उन्हें भी लैब में एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। मिस्टर रंजन का बयान? नो सर, उनका बयान फिलहाल नहीं लिया जा सका क्योंकि अभी भी वो सदमे की हालत में ही हैं। मिस्टर रंजन, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या कर रही थी आपकी क्राइम ब्रांच? हम फिल्म वालों को सरेआम दिन दाड़े उड़ा दिया जाता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। मिस्टर रंजन, मुझे वाकई बड़ा अफसोस है। आपके अफसोस करने से क्या होता है इंस्पेक्टर? मेरी स्नेह तो वापस नहीं आ जाएगी। भगवान न करे अगर रंजन जी को कुछ हो जाता तो आप लोग अफसोस करने के अलावा क्या करते? कुछ भी नहीं। ऐसा है मिस, हम लोग पुलिस वाले हैं, कोई जादूगर नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और केस को सॉल्व कर लिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस कांड के पीछे जो कोई भी है वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी कि यह जानने के लिए कि जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ। जो हुआ जैसे भी हुआ बहुत बुरा हुआ। डियर, मैंने जैसे ही खबर सुनी आई वॉज रियली शॉक्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। मैं बच गया। कम ऑन डियर, आप हजारों साल जियो, खुदा करे कि आपको हमारी उम्र भी लग जाए। जुबेर खान जैसे तो 10 पैदा हो सकते हैं लेकिन राजीव रंजन जैसा दूसरा नहीं हो सकता। क्यों धीरू भाई, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल। मिस्टर खान, ऐसा भी सुनने में आया था या मे भी मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा होगा कि मिस्टर रंजन ने आपको अपनी फिल्म से निकाल दिया था। इनके साथ कुछ अनबन हो गई थी, आपका झगड़ा टाइप हो गया था। एम आई राइट? ये सब तो होता रहता है माय डियर, बट ही इज अ ग्रेट मैन। जैसे भाभी की मौत के बारे में मैंने सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बेचारी तो अपनी मौत भी नहीं मरी होगी। गाड़ी में तो बॉम्ब लगाए होंगे राजीव के लिए, लेकिन शिकार होगी वो। अगर इस नौजवान ने ऐन वक्त पर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता तो शायद मैं भी। इनकी तारीफ ये रोहित है, रोहित कुमार। ये मेरी पिक्चर का हीरो है। बाय द वे, आप लोगों से पूछ सकता हूं कि आप लोग जा कहां रहे थे? शिरडी।
तो क्या इंस्पेक्टर की मेरी नई फिल्म रिलीज पे है और कुछ ही दिनों में उसकी नेगेटिव कटिंग होने वाली थी। तो स्नेहा ने फैसला किया कि नेगेटिव कटिंग से पहले क्यों ना हम नेगेटिव को शिरडी ले चलें। लेकिन किसे पता था कि उस गाड़ी में बॉम्ब है और शिरडी की बजाय स्नेहा सीधा भगवान के पास पहुंच जाएगी। मिस्टर रोहित, आपको कैसे पता चला कि उस गाड़ी में बम है? इत्तेफाक से मैं बार में बैठा था, मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना। लेकिन जब उसमें राजीव सर का जिक्र आया तो मैं चौंका। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने गाड़ी में बम लगाया। तो आपने राजीव सर को इमीडिएटली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? घर पे कोई फोन उठा नहीं रहा था और सुबह जब मैं यहाँ आया तो बचपन ने बताया कि राजीव जी तो स्टूडियो के लिए निकल चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका कुछ हुलिया बता सकते हो? कुछ शक्ल वगैरह देखी? कुछ समथिंग? नाम तो मैं जानता नहीं और शक्ल भी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उनमें से एक दूसरे को भाई भाई क्या क्या बुला रहा था। भाई? भाई? इंस्पेक्टर, ये काम जरूर कासिम के लोगों का होगा। कासिम भाई? हाँ, ये वो कासिम है जो मुझे जान से मार देने की धमकी मुझे फोन पर दिया करते थे। लेकिन मैंने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया इंस्पेक्टर। फिलहाल अभी तो वो मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगता था। आपको पूरा यकीन है कि ये काम कासिम गैंग का ही है? श्योर इंस्पेक्टर, 100% श्योर। लोचा हो गया भाई। जिसको मारना था वो साला मरा नहीं, भलता ही कुछ हो गया। कोई वादा नहीं उस्मान, देख जो कुछ भी हुआ अपने धंधे के वास्ते अच्छा ही हुआ। अभी रमन सेठ को अक्कल आ गई होगी, अब अपने 3-5 नहीं करेगा और अपन को अपना हफ्ता इधर अपने अड्डे पे देके जाएगा, गारंटी बोलता है मैं। हाँ, क्या बात है भाई, क्या दिमाग पाया आपने। देख कासिम भाई का पत्ता भले उल्टा पड़ जाए पर अपन अपनी बाजी कभी अपने हाथ से जाने को देता नहीं, समझा ना। चल बाट। जोकर, गुलाम, तुम दोनों का तारुफ तो मिल गया। अब मैं बताता हूं मैं कौन। बादशाह। या बादशाह। तुम दोनों के सिर्फ पत्ते नहीं उल्टे हुए, बाजी भी उल्टी हो गई पूरी की पूरी। तो अपन को जानता नहीं, अपना नाम कासिम भाई है, कासिम भाई, समझा। बस करो। कासिम भाई, अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझते हो बॉम्बे का? कोई पिक्चर हिट होगी तो तुमको पार्टी चाहिए, पार्टी। ये मेरी छोटी सी पार्टी कैसे लगी? कुछ और खर्चा पानी, चाय पानी दूं? मस्कर साहब, मैं बताता हूं साहब,
मैं कोई भाई नहीं हूँ साहब, मैं तो एक मामूली सा गुंडा हूँ साहब। मैंने भाई लोगों को टेलीफोन पर हफ्ता लेकर के ऐश करते देखा था साहब, तो मैंने सोचा कि तो तुमने सोचा ये कि मैं भी शॉर्टकट में थोड़ा सा पैसा कमा लूं, और अगर आपके बोल वचन में, आपकी धौंस में कोई इंसान नहीं आएगा तो उसको बम से उड़ा दिया जाए, जैसे राजीव रंजन की गाड़ी में बम प्लांट करके आपने उसको उड़ा दिया। रंजन सेठ की गाड़ी में बम? ये आप क्या बोल रहे हो साहब? मैंने बम जरूर प्लांट किया था साहब, लेकिन रंजन सेठ की गाड़ी में नहीं साहब। झूठ बोल रहे हो तुम बराबर राजीव रंजन को धमकियां देते रहे जान से मारने की, और जब वो तुम्हारी धौंस में नहीं आया तो तुमने वाकई उसके ऊपर जानलेवा हमला किया ताकि और लोग तुमसे डर जाएं। नहीं साहब, मैं रंजन सेठ को धमकाना चाहता था साहब, और मैंने गाड़ी में बम भी फिट किया था साहब, लेकिन रंजन सेठ की गाड़ी में नहीं साहब, धीरू भाई की गाड़ी में मैंने बम फिट करवाया था साहब। भाई की गाड़ी? हाँ साहब, मेरे छोकरा लोगों ने धीरू भाई की गाड़ी में बम फिट किया था साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। एक मिनट, अगर तुमने धीरू भाई की गाड़ी में बम प्लांट किया था तो वो बम राजीव रंजन की गाड़ी तक कैसे पहुंच गया? सर मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी छोटा कासिम झूठ बोल रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है श्रीवास्तव, और ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि बम उसने धीरू भाई की गाड़ी में लगाया हो और वो बम राजीव रंजन की गाड़ी में पहुंच गया हो? यही तो मैं सोच रहा हूं श्रीवास्तव, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह श्रीवास्तव कि अगर किसी और ने रंजन की गाड़ी में बम प्लांट किया है तो क्यों किया? ये कासिम के आदमियों की भी गलती हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने राजीव रंजन की गाड़ी को धीरू भाई की गाड़ी समझकर उसी में बम प्लांट कर दिया हो। नहीं श्रीवास्तव, ये लोग इतने कच्चे लोग नहीं है श्रीवास्तव, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स। ये इस किस्म की गलतियां नहीं करते। लेकिन सर कोई दूसरा आदमी राजीव रंजन को क्यों मारना चाहेगा? देखें कि ये बॉम्ब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट क्या कहती है। बॉम्ब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ये कहती है श्रीवास्तव कि वो बॉम्ब ऑर्डिनरी बॉम्ब था, मामूली सा बॉम्ब, जिसमें वो एक्सप्लोजिव्स यूज नहीं किए गए थे जो प्रोफेशनल्स करते हैं। आरडीएक्स यूज किया गया था जो अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं। सर इसका मतलब ये है कि ये वही बॉम्ब था जो कि कासिम ने प्लांट किया था, ये कोई दूसरा बॉम्ब नहीं रहा होगा। उस गाड़ी में एक हिंदी फीचर फिल्म के नेगेटिव्स भी पड़े हुए थे जो पूरी तरह से नष्ट हो गए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि गाड़ी की जली हुई बॉडी के पास ये एक जला हुआ रुमाल मिला है। ये एक जले हुए रुमाल का टुकड़ा और गाड़ी की बॉडी के नीचे कुछ कपड़े के चीथड़े भी मिले। और फर्दर रिपोर्ट ये कहती है कि इस रुमाल को गाड़ी के नीचे वो बम बांधने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी अभी आपने ही कहा था सर कि ये लोग हाईली प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग कच्चा काम नहीं करते, फिर बॉम्ब को बांधने के लिए रुमाल का इस्तेमाल कैसे किया इन्होंने? मैंने कहा था श्रीवास्तव, लेकिन हो सकता है कि ये लोग प्रोफेशनल ना हो, किसी और का हो, हकीकत कुछ और ही हो। देखा धीरू भाई, आपने मुझे एक बार कहा और मैं पूरा शॉट पर क्लैप देने के लिए आ गया, जबकि मैं जानता हूं कि रंजन साहब जिस नए लड़के को लेकर फिल्म लॉन्च कर रहे हैं वो सिर्फ मार्केट में मेरा नाम खराब करने के लिए।
राइट। दोस्तों, आप सब हैरत में होंगे कि मेरी पत्नी की मौत का घाव अभी भरा नहीं है और मैं एक नई फिल्म स्टार्ट करने जा रहा हूं। दरअसल बात यह है दोस्तों, मैं इस फिल्म से इस घाव को हरा रखना चाहता हूं। यह फिल्म मेरी पत्नी स्नेहा के लिए श्रद्धांजलि भी है। दोस्तों, इस फिल्म में मैं एक ऐसे नौजवान को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूं। द वन एंड ओनली हीरो रोहित कुमार। दोस्तों, इनके ऑपोजिट फीमेल लीड में मिस रूपा कपाडिया हैं। प्लीज वेलकम हर ऑल्सो। और दोस्तों, आज तक इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला और यह मौका आज मैं इन्हें देने जा रहा हूं। अब दोस्तों, मैंने इस फिल्म का नाम हकीकत क्यों रखा? वो इसलिए कि मैं इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड की हकीकत दिखाने जा रहा हूं। एक हकीकत मैं भी आप लोगों के सामने रखने आया हूं। आप और यहां? जी हाँ। आई एम सॉरी मिस्टर रंजन, मैं आप लोगों के रंग में भंग करने नहीं आया हूं, लेकिन यह बताने आया हूं कि आपकी पत्नी मिसेस स्नेहा रंजन की मौत का जिम्मेदार कोई अंडरवर्ल्ड माफिया नहीं है, बल्कि कोई और। कोई और? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? Oh, come on, dear. कहीं आप इस पार्टी को और सेंसेशनल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बोलो भाई, अगर ये काम अंडरवर्ल्ड का नहीं है तो फिर वो गाड़ी में बम किसने लगाया था? सवाल ये नहीं है धीरू भाई कि बम किसने लगाया था, सवाल ये है कि बम क्यों लगाया गया। वो बम फिट करने के पीछे मकसद क्या था? क्या मतलब ये मिस्टर रंजन की जिस किसी ने भी ये बम फिट किया है उसका मकसद मिस्टर रंजन को मारना नहीं था, यानी आपको मारना नहीं था। उसका मकसद कुछ और था और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। अगर हम उस मकसद तक पहुंच जाएं तो हम उस शख्स तक भी पहुंच सकते हैं जिसने ये बम फिट किया था। अगर बम लगाने का मकसद मिस्टर रंजन की जान लेना नहीं था तो और क्या था? जान मिस्टर रंजन की नहीं गई, बल्कि उनकी मिसेस को जान से हाथ धोना पड़ा और साथ में जल गए वो करोड़ों रुपए के वो नेगेटिव जो उस गाड़ी में पड़े थे। मैं ठीक कह रहा हूं मिस्टर रंजन? जी हाँ, वही नेगेटिव्स हम गाड़ी में डाल के शिरडी जा रहे थे और उन नेगेटिव्स पर आपके काफी पैसे लगे होंगे धीरू भाई, करोड़ों रुपए। हाँ लगे तो थे, मगर और वो करोड़ों रुपए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे ना धीरू भाई। क्या बात है धीरू भाई, आपने तो पूरा नुकसान एक झटके में ही कवर कर दिया। अगर मिस्टर रंजन की फिल्म डब्बे में चली गई। बिल्कुल बजा फरमाया आपने मिस्टर जुबैर खान। इस ब्लास्ट का फायदा वीरू भाई के साथ साथ मिस्टर रंजन को भी हुआ। What do you mean, इंस्पेक्टर? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इंश्योरेंस का पैसा मेरी पत्नी से ज्यादा कीमती है? हाँ? आपकी पत्नी मिसेस स्नेहा रंजन वाकई अजीब इत्तेफाक है। उनकी मौत वाकई एक अजीब इत्तेफाक है। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस रूपा कपाडिया? जी। और ये इत्तेफाक कमाल का इत्तेफाक कि बम फिट किया जाता है मिस्टर रंजन के लिए और मरती हैं मिसेस रंजन। आप कहना क्या चाहते? यही कहना चाहता हूं मिस्टर रंजन की वो बम फिट करने का मकसद आपको मारना नहीं था और वो बम
कासिम गैंग के लोगों ने नहीं लगाया था, बल्कि किसी और ने लगाया था। मगर मैंने उन्हें खुद बातें करते सुना था। लेकिन रोहित बाबू, वो गुंडे कबूल कर चुके हैं कि वो बम उन्होंने ही फिट किया था, लेकिन वो बम धीरू भाई की गाड़ी में फिट किया था, रंजन साहब की गाड़ी में नहीं। क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर भारत? ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? हा? अगर बम धीरू भाई की गाड़ी में रखा था तो फिर मेरे गाड़ी में बम किसने रखा? जाहिर है ये किसी ऐसे शख्स का काम है जो उस बम के बारे में जानता था। और यहां इस पार्टी में ऐसा सिर्फ एक ही शख्स है, और वो शख्स है आप मिस्टर रोहित। रोहित, तुमने मेरी गाड़ी में बम लगाया? नहीं रंजन साहब, ये झूठ है, मैंने बम नहीं लगाया। झूठ नहीं है ये, सच है ये, सच। इस रुमाल को पहचानते हो? ये जला हुआ रुमाल, अंग्रेजी पढ़नी आती है? ये आर लिखा हुआ है ना, और ये आपका रुमाल है ना, बिल्कुल आर वैसा ही लिखा हुआ है। आर मतलब रोहित। ये वो जला हुआ रुमाल है रोहित बाबू, जो उस गाड़ी के नीचे बम फिट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही रुमाल मैंने आपके हाथ में देखा था जिस दिन मैं रंजन साहब के घर में आया था। Come on, speak up. बताओ मिसेस स्नेहा रंजन का खून क्यों किया तुमने? Speak up! तू बता था। मैं उनकी जान लेना नहीं चाहता था, मैं तो बल्कि उनकी जान बचाने का दिखावा करना चाहता था। लेकिन जब धीरू भाई की उस दिन मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा कि एक जिंदगी का बेहतरीन मौका मेरे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए जब बाहर में मैंने उन गुंडों की बात सुनी तो मैंने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया, और वो गुंडे जो बम धीरू भाई की गाड़ी में लगाए थे, मैंने उसे वहां से निकाल लिया, और वो बम को लेकर मैं रंजन साहब के घर पहुंचा। मैंने सोचा था कि अगर मैं मिस्टर रंजन की जान बचा लूंगा तो वो मेरे एहसानों तले दब जाएंगे और उन्हें मुझे हीरो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे हीरो बनने की ख्वाहिश में मिसेस रंजन की जान चली जाएगी। देखा मिस्टर रंजन, जिसे आप हीरो समझ रहे थे वो विलन निकला। असली हीरो तो आप हैं इंस्पेक्टर भारत, रियल। बस 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 कान बाबू, अपना ये हीरोइज्म अपने पास ही रखिए। हम पुलिस वाले ही अच्छे, मैं इंस्पेक्टर भारत ही अच्छा। इस हीरो बनने के चक्कर में एक तो खूनी बन गया है, और हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवान
इस ग्लैमर के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी, अपना कैरियर माँ बाप की उम्मीदों का गला घोंट देते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो जुर्म इस जुर्म से बहुत बड़ा है।